हेलो फ्रेंड्स, लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में हमने 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। जिन फ्रेंड्स ने लीनियर अलजेब्रा के एग्जाम के लिए अपनी प्रिपरेशन कर ली है वो इन 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को 25 मिनट्स में अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। आप इस टेस्ट के लिए रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि आपको आइडिया लगे कि आप एग्जाम में क्या क्या गलती कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम एक टाइम पर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ही स्टेटमेंट शो करेंगे, जैसा कि आपका एग्जाम का पैटर्न है। ऑनलाइन एग्जाम में एक टाइम पर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही शो होगा, तो इसी वजह से हम एक टाइम पर आपके सामने एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ही स्टेटमेंट शो करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपनी नोटबुक को साथ लेकर बैठ सकते हैं जिसमें आप कैलकुलेशन वर्क करेंगे और इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो सबसे पहले फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं। जो फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट ए वेक्टर स्पेस। हमें चार ऑप्शंस गिवन है, पी एन क्यू ओवर क्यू, ऑप्शन बी है आर एन ओवर क्यू, ऑप्शन सी है सेट ऑफ इंटीजर ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर और ऑप्शन डी है एम एन क्रॉस एन आर ओवर आर। सेकेंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ पी टेन क्यू ओवर क्यू इज। हमें चार ऑप्शंस गिवन है। ये फ्रेंड्स हमारा सेकेंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। थर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट ए सबस्पेस ऑफ वी। हमें फ्रेंड्स जो वी वेक्टर स्पेस गिवन है, इस वेक्टर स्पेस में सारे के सारे फंक्शंस हैं जिनकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है और कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है, और हमें फाइंड आउट करना है कि इस वी का कौन सा सबसेट सबस्पेस नहीं बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन है सेट ऑफ ऑल इवन फंक्शंस, सेकंड ऑप्शन है सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस, ऑप्शन सी है सेट ऑफ ऑल ऑड फंक्शंस और ऑप्शन डी है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर। ये फ्रेंड्स हमारा थर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फोर्थ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस विच इज आर क्यूब ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर ही, और हमें फाइंड आउट करना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा सबसेट सबस्पेस नहीं बनेगा। हम देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में वो सारे के सारे थ्री टपल्स हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, x माइनस 3y प्लस 4z इक्वल टू 0। सेकेंड ऑप्शन में वो सारे के सारे थ्री टपल्स हैं जिनके तीनों के तीनों कंपोनेंट सेम है और कंपोनेंट सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में भी ये सारे के सारे कंपोनेंट सेट ऑफ रियल नंबर से ही बिलोंग करते हैं। हम ऑप्शन सी को भी समझ सकते हैं और फ्रेंड्स ऑप्शन डी को भी समझ सकते हैं। ऑप्शन डी में आर क्यूब का वो सबसेट कंसीडर किया गया है जिसकी एलिमेंट्स की फॉर्म है x, 2y, 4z, जहां पर x, y, z सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। हमें चार ऑप्शंस गिवन है और फाइंड आउट करना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेगा। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। हमें थ्री वेक्टर्स का एक सेट गिवन है और हमें यह सेट लीनियरली डिपेंडेंट गिवन है। हमें फाइंड आउट करना है कि अल्फा की किस वैल्यू के लिए यह सेट लीनियरली डिपेंडेंट होगा, और हमें चार ऑप्शंस गिवन है, अल्फा की वैल्यू 0, अल्फा की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू 2 या फिर अल्फा की वैल्यू 3 के लिए सेट लीनियरली डिपेंडेंट होगा। सेवंथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, डायमेंशन ऑफ W, जहां पर जो W है, W के अंदर 4 टपल्स के एलिमेंट है जो कि इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 0, z माइनस टी इक्वल टू 0, जहां पर ये सारे के सारे कंपोनेंट सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। हमें इस W सेट का डायमेंशन कैलकुलेट करना है ओवर द फील्ड ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, और हमें फ्रेंड्स चार ऑप्शंस गिवन है। एट्थ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, डायमेंशन ऑफ V mod W वेयर V इज C स्क्वेयर R और W इज R स्क्वेयर और R। हमें V वेक्टर स्पेस और W वेक्टर स्पेस गिवन है और हमें कोशेंट स्पेस V mod W का डायमेंशन कैलकुलेट करना है,
और हमें फ्रेंड्स 4 ऑप्शंस गिवन है। 9th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द मैट्रिक्स ऑफ टी फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब डिफाइंड बाय टी एक्स वाई जेड इक्वल टू एक्स वाई जीरो विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। हमें फ्रेंड्स इस टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस मैट्रिक्स क्या होगी वो फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। लेट टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम P5C over R to P4C over R and rank of T is 8, then nullity of T is। हमें फ्रेंड्स T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डोमेन कोडोमेन गिवन है, रैंक ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है और हमें इस T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की नल्टी फाइंड आउट करनी है। 11th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पिक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें 4 स्टेटमेंट गिवन है। एवरी मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक पोलोमियल। Sum of eigenvalues of a square matrix is equal to trace of matrix. Every square matrix is non-singular। और ऑप्शन डी है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी ए एंड बी ऑप्शंस आर ट्रू। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। लार्जेस्ट Li सबसेट ऑफ M2 क्रॉस 2R ओवर R कंटेन्स हाउ मेनी एलिमेंट्स। जैसा कि हम फ्रेंड्स जानते हैं Mn क्रॉस n R ओवर R एक वेक्टर स्पेस बनता है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हम इस वेक्टर स्पेस का कोई सबसेट कंसीडर करें तो उस सबसेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ Li एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ ऑफ डायमेंशन। कि हर फील्ड खुद पर ही वेक्टर स्पेस बनता है, तो उस फील्ड का डायमेंशन क्या होगा। हमें 4 ऑप्शंस गिवन है। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। डायमेंशन ऑफ क्यू रूट 4 ओवर क्यू इज। हमें फ्रेंड्स इस क्यू रूट 4 वेक्टर स्पेस का ओवर द फील्ड क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर डायमेंशन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन whose डोमेन एंड कोडोमेन वेक्टर स्पेस आर सेम देन दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड। अगर किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डोमेन और कोडोमेन में जो वेक्टर स्पेस है अगर वो सेम हो तो हम उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को लीनियर अलजेब्रा में किस नाम से पढ़ते हैं। ऑप्शंस हैं आइसोमॉर्फिज्म, लीनियर ऑपरेटर, मोनोमॉर्फिज्म और एपीमॉर्फिज्म। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑर्डर 5 क्रॉस 5 मैट्रिसेस व्हिच इज सिमेट्रिक। हमें वेक्टर स्पेस गिवन है, इस वेक्टर स्पेस में वो सारी की सारी मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर 5 क्रॉस 5 है और वो सारी की सारी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो हमें इस वेक्टर स्पेस का डायमेंशन कैलकुलेट करना है। अज्यूम कर लेते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सारी एंट्री सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करती हैं और इस वेक्टर स्पेस का जो बेस फील्ड है फ्रेंड्स वो सेट ऑफ रियल नंबर ही है। तो आपको अब इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। हमें एक 4 क्रॉस 4 का डिटरमिनेंट गिवन है और हमें इस डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करना है। हमारे पास फ्रेंड्स 4 ऑप्शंस है। क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। Which of the following vector space is isomorphic to R8 over R। हमें वेक्टर स्पेस जो गिवन है फ्रेंड्स R8 over R, इस वेक्टर स्पेस में सारे के सारे 8 टपल्स के एलिमेंट है जहां पर टपल्स के कंपोनेंट सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि R8R जो वेक्टर स्पेस है वो किस वेक्टर स्पेस के आइसोमॉर्फिक होगा। क्वेश्चन नंबर 19, which of the following linear transformation maps 111 and 112 in R cube to 10 and 1 minus 1 in R square। हमें फ्रेंड्स वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है जो 111 के कोरस्पॉन्डिंग जो हमें इमेज प्रोवाइड करेगी वो इमेज होगी 10 और 112 के कोरस्पॉन्डिंग जो हमें इमेज प्रोवाइड करेगी फ्रेंड्स वो होगी 1 minus 1 और हमें 4 ऑप्शन गिवन है। और आज की वीडियो का आज के टेस्ट का जो लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज डिफाइंड फ्रॉम वेक्टर स्पेस R over Q to R over Q, द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमें जीरो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के नल स्पेस का डायमेंशन कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स हमने 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। आप इन सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें और आप इस टेस्ट को लॉयल होकर अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। थैंक यू।